हेलो एवरीवन। यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म अगर आपने भर दिया है तो अब पैसे आने की बारी है। अब आप लोगों का जिन लोगों ने भी फॉर्म फिलअप किया है फर्स्ट फेज में, आप लोगों को मैं बता दूं कि यूपी स्कॉलरशिप जो है जनरल कैटेगरी एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए 2 फेज में फॉर्म भरा जा रहा था और हमारे एससी एसटी कैटेगरी के लिए 3 फेज में फॉर्म जो है भरा जाना है। ठीक है, तो जिन भी बच्चों ने फर्स्ट फेज में अपना फॉर्म भरा है उन लोगों का अब पैसा आएगा और पैसा आने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा पीएफएमएस पे कि आपका पैसा आने वाला है या नहीं। तो इसके लिए हम लोग आज इस प्रोसेस बताएंगे आपको कि कैसे आप जो है पीएफएमएस पर जाकर के चेक कर सकते हो। साथ ही साथ में ये भी बताएंगे कि किन बच्चों का जो है पैसा आने के चांसेस नहीं है, उनको सेकेंड फेज में जो है पैसा मिलेगा, इस पर भी बात होगी। ये बात ध्यान रखना कि जिन भी बच्चों का जो है राउंड 1 में यानी कि फर्स्ट फेज में ही आपने फॉर्म भरा है लेकिन पीएफएमएस पे अभी शो नहीं हो रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपका पैसा नहीं आएगा। आपका पैसा जो है सेकेंड फेज में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये क्लियरली जो है नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था। और जो भी हमारे सेकेंड फेज वाले बच्चे हैं जनरल कैटेगरी, एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी के, उनके फॉर्म का भरने का भी डेट है। तो जो फॉर्म अभी तक नहीं भरे हो फॉर्म भर दो जल्दी से जल्दी, लास्ट डेट बहुत नजदीक है। करेक्शन डेट के बारे में भी बात करेंगे और पैसा कब तक आएगा इस पर भी बात होगी। कुछ स्टेटस के बारे में भी बात करेंगे जो लगातार आप लोग मैसेज कर रहे हो कि हमारा ऐसा शो हो रहा है कि हमारा पैसा आएगा या नहीं, और इनकम सर्टिफिकेट वाला प्रॉब्लम अभी भी बच्चों के साथ बना हुआ है, उस पर भी बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहां पर आपको यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन जो ऑथेंटिक है दी जाएगी, तो लगातार हम आपको इससे रिलेटेड अपडेट देते रहेंगे। सबसे पहले तो मैं बता दूं यूपी स्कॉलरशिप को लेकर के फर्स्ट फेज में जिन्होंने भी फॉर्म भरा है उनका अब पैसा आना है। ठीक है, तो पैसा आना है तो ये आपको चेक भी करना पड़ेगा कि भाई मेरा पैसा आएगा या नहीं। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम कैसे पता चलेगा कि हम लोग फर्स्ट फेज वाले हैं। देखो, 18 नवंबर से पहले अगर आपने फॉर्म भरा है तो आप लोग फर्स्ट फेज वाले हो। ये मैं बात कर रही हूँ जनरल कैटेगरी के लिए ना ओबीसी कैटेगरी के लिए। और एससी एसटी के लिए भी जो है आप लोग का दिसंबर तक का डेट था, आई थिंक 20 दिसंबर या ऐसे ही कुछ था। थर्ड फेज का अब जो भी फॉर्म भरा जा रहा है वो सेकेंड फेज का है। अभी जो भी फॉर्म अभी भर रहे हो या भरने वाले हो वो सब सेकेंड फेज में काउंट होगा। उसका पैसा आपको 20 मार्च को आएगा, तो वो 20 मार्च वाला डेट है। लेकिन जिन्होंने फर्स्ट फेज में फॉर्म भर दिया है उनका पैसा अब आना स्टार्ट हो जाएगा। 10 जनवरी तक का डेट है कि उसमें आप लोग को पैसा मिलेगा। तो अब किन किन का आएगा वो आप चेक खुद से कर सकते हो। चलिए चेक कैसे करेंगे वो आते हैं। आपको आना है पीएफएमएस के साइट पर। आपको जो है डायरेक्टली मैं यहां पर आपको लेकर आ रही हूं कि भाई कैसे करना है। एकदम क्रोम में आ जाइए। ठीक है, यहां पर लिखिए पीएफएमएस, लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, पीएफएमएस। ठीक है, क्लिक कर दीजिए, सर्च कीजिए। यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट वाला pfms.nic.in, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे इस तरह का जो है इंटरफेस ओपन होगा। कुछ नहीं, आपको नीचे जाना है, नीचे जाना है। यहां पर आपको आना है डीबीटी स्टेटस ट्रैकर। कि आपका डीबीटी का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो कि आपका गवर्नमेंट आपको जो भी पैसा देती है डायरेक्ट आपके अकाउंट में आता है वो। तो यहां पर रीड मोर पे क्लिक करेंगे। रीड मोर पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से ओपन होगा। ये फेज आप लोग का ओपन हो जाएगा, इंटरफेस ओपन होगा। हमें जो है बेनिफिशियरी वैलिडेशन जो है वो क्लिक करना है। तो ये आप लोग जो है क्लिक करोगे। सिलेक्ट कैटेगरी, कैटेगरी निकालो। यहां पे कैटेगरी पर ध्यान देना भाई, क्योंकि बहुत सारा अलग अलग वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ ये सब आएगा, लेकिन आपको करना है एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम। आपको क्या करना है? एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम। इसको हम ले लिए, बेनिफिशियरी वैलिडेशन है। यहां पर आपको डालना है अपना एप्लीकेशन आईडी। जो आपने अप्लाई किया था ना, तो आपको एक एप्लीकेशन आईडी मिला होगा, वो आप डाल दोगे। ठीक, वो जैसे ही डाल करके यहां पर आपका ये है कैप्चा, इसको यहां डालोगे, सर्च करोगे। सर्च जैसे ही करते हो आप लोगों का जो है इस तरह से ओपन हो जाएगा। ये यहां पे ओपन होगा और ये 3 पार्ट में होता है। ठीक है, 1 2 3 पार्ट में होता है। तो अगर ये ओपन हो गया दैट मीन्स कि आपका पैसा 10 जनवरी 15 जनवरी तक आ जाएगा। सिंपल। जिनका ओपन नहीं हुआ है
अब ये नहीं कि एक ही बार ट्राई करो और छोड़ दो, एक दो बार ट्राई करो और नहीं हुआ है, जैसे आपका डेटा नॉट फाउंड या इनवैलिड रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, ऐसा कुछ आ जाए, दैट मीन्स कि आपका अभी तक इस प्रोसेस में पीएफएमएस का मतलब है कि आपका पैसा प्रोसेस में हो गया, डॉक्यूमेंट सारा वेरिफिकेशन हो गया, अब आपका पैसा प्रोसेस में, तो वो नहीं हुआ है। तो अब नहीं हुआ है दैट मीन्स कि आपका अभी भी डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस में रहेगा और आपको मे बी सेकेंड फेज में आए, लेकिन ये कंटिन्यूअस बेसिस पे आप लोग चेक करते रहिए। अभी जो भी फर्स्ट फेज में फॉर्म फिल किए हैं, देख लो यहां पर ये सारी चीजें आपको दिखाई देगी। यहां पर ये एक बच्चे का क्वेश्चन आ रहा है कि मैम यहां मेरा रिजेक्टेड आ रहा है, ऐसे करके 3 पार्ट में होगा रिजेक्टेड। कोई डरने की बात नहीं है, कुछ दिन में ये अपडेट हो जाएगा, ठीक है, और फिर आपको पैसा मिल जाएगा। रिजेक्टेड से डरने की बात नहीं है, 1 2 3 रिजेक्टेड, 3 पार्ट में रिजेक्टेड 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 एंड देन फिर सारा वेरीफाई होकर के पैसा आता है। ये खुल जा रहा है तो पैसा आने का चांस ज्यादा बन गया, ठीक है, क्लियर है यहां पर। चलिए अब हम आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट में, जो कि बच्चों का है कि जैसे कि जिनका भी खुल जाएगा, जिनका नहीं ओपन हो रहा है, भाई आप ये समझ लो कि आपका सेकेंड फेज में पैसा आएगा। सेकेंड फेज के पैसे आने का चांसेस कब है? 20 मार्च, 20 मार्च से स्टार्ट होगा, ठीक है, जिनका भी सेकेंड फेज में आने वाला है। फर्स्ट फेज वाले बच्चों को आप लोगों का अभी पैसा आने का डेट है, अभी आपको कंटिन्यूअस बेसिस पे चेक करना है। कुछ कुछ बच्चे का ना स्टेटस में आ रहा है इंस्टीट्यूशन नॉट मतलब कि संस्थान से सत्यापित नहीं किया गया है, ऐसा कुछ आ रहा है आप लोग का स्टेटस। डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब कुछ जो है यहाँ पे दिया हुआ रहता है और ये धीरे धीरे जो है आपका सही हो जाता है। सत्यापित नहीं किया गया है ऐसा कुछ स्टेटस आ रहा है एक बच्चे का, बहुत सारे बच्चे हमें मैसेज कर रहे हैं नहीं किया गया है। इससे आपको नहीं डरना है, ये कॉलेज का प्रॉब्लम है, कॉलेज इसको सही कर लेगी। ये हर बार होता है, कोई ऐसा नहीं कि आपके साथ पहली बार हो रहा है, ये हर बार होता है, ठीक है, तो इसमें ठीक हो जाएगा। तीसरा चौथा जो आपका पॉइंट है वो है इनकम सर्टिफिकेट को लेकर। मैंने आपको पहले ही बताया बाबू कि इनकम सर्टिफिकेट जो है आप लोगों का आपका लगेगा, ना कि आपके मम्मी पापा का। ये पिछले साल से ये रूल चेंज हुआ है, इस साल से नया नहीं हुआ, पिछले साल से हुआ। अब कुछ लोग बोलेंगे मैम पिछले साल तो मैंने अपना ही डाला था लेकिन मेरा आ गया था, तो ऐसा हो सकता है क्योंकि ऐसा बहुत सारी चीजें होती है जो कि आप करो और अच्छे से वेरीफाई ना हो या जो भी ना हो तो आपको पैसा मिल जाता है। तो ये मत समझना कि वही रूल है, जो रूल है उसको फॉलो किया जाना चाहिए जिस हद तक हो सके, अदरवाइज लास्ट में आपको उसी रूल के बेसिस पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ये बात ध्यान में रखना। तो इनकम सर्टिफिकेट आपका सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, शायद आपका नहीं लगेगा, आपके मम्मी पापा का लगेगा। सॉरी, हर बार जो है होता है कि मतलब पिछले साल के पहले से कि आपका अपना इनकम सर्टिफिकेट लग रहा था, लेकिन इस बार से इस बार नहीं सॉरी लास्ट ईयर से जो है इनकम सर्टिफिकेट आपका आपके पापा का या मम्मी का लगेगा, ये याद रखना। पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट अब लगाया जा रहा है और पिछली बार भी ऐसे बच्चे बोलेंगे कि मैम मैंने ना जो है अपना ही इनकम सर्टिफिकेट लगाया था लेकिन मेरा आ गया था पैसा। तो देखो उस वो पे मत जाना है, जो रूल है सो रूल। तो इनकम सर्टिफिकेट किसका लगना चाहिए? पेरेंट्स का। क्लियर है, ये रूल आ चुका है, इसको लेकर के एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया था जिसके बारे में हमने आपको बताया भी था। जितना भी स्क्रूटनी का प्रोसेस चल रहा है उसमें बहुत सारे बच्चों ने अपना ही इनकम सर्टिफिकेट लगाया है, इसलिए समाज कल्याण विभाग से एक नोटिस स्पेशली निकाला गया था इधर में कि प्लीज ऐसा ना करें, और कॉलेज वाले को बोला गया था कि आप बच्चों को इंस्ट्रक्शन दो कि वो लोग जो है ऐसा ना करें। ये बात भी हुई है, ठीक है, तो ये बात को आपको ध्यान में रखना है। अब बच्चे बोलेंगे कि मैंने तो अपना लगा दिया, अब मैं क्या करूं? कोई दिक्कत नहीं है, 5 फरवरी से लेकर जो है आपका करेक्शन डेट स्टार्ट होगा 12 फरवरी तक, तो आप लोग जो है उस समय करेक्शन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं करेक्शन 5 फरवरी से 12 फरवरी तक। अब बात हो जाती है रिन्यूअल वाले बच्चे। रिन्यूअल वाले बच्चे बोलेंगे कि हम क्या करें मैम, अभी हमें फॉर्म भरना है। आपको तो और भी कुछ नहीं करना है, आप अपना फॉर्म भरिए और अपने कॉलेज में जाइए और वहां पर अपने पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट दीजिए और एक एप्लीकेशन दीजिए कि सर मेरा पिछले साल जो है इनकम सर्टिफिकेट मैंने अपना लगाया था, इस बार जो है मुझे मेरे पेरेंट्स का लगाना है तो ये मैं आपको दे रहा हूं, और वहां से कॉलेज वाले उसको फॉरवर्ड करेंगे। कॉलेज वालों की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, तो वो करेंगे।
हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। आप लोगों का जो है बायोमेट्रिक जो किया जा रहा है, बायोमेट्रिक सिर्फ SC ST और जनरल कैटेगरी का हो रहा है। SC ST और जनरल कैटेगरी का हो रहा है, OBC कैटेगरी का नहीं हो रहा है। और ये कॉलेज वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों का डॉक्यूमेंट जब आप ले रहे हैं तो बायोमेट्रिक भी कीजिए। और बच्चे, आप लोगों के लिए आप भी अवेयर रहो भाई, जब आपको पता है कि मेरा बायोमेट्रिक होना चाहिए, विदाउट बायोमेट्रिक पैसा नहीं आएगा, तो आप कॉलेज को बोलो कि सर मेरा बायोमेट्रिक कीजिए। ठीक है, तो आप लोगों के लिए भी चीजें हैं। आप, हम बात करते हैं बीएड, हमारे डीएलएड वाले बच्चों के लिए पैसा अच्छा खासा आता है, आपको भी पता है। तो बीएड एंड डीएलएड वाले में ना बच्चे के साथ ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो स्पेशली मैं आप लोगों को बोलूंगी कि थोड़ा सोच समझ के फॉर्म भरना, और जितना नियम बताया जाता है प्लीज उसको फॉलो करो। कुछ अदर स्टेट के बच्चे हैं, वो मैसेज कर रहे हैं क्या हमें मिलेगा, हम यूपी से करें, तो मैं आपको बताऊं नियम के अकॉर्डिंग नहीं है। वहां पर है क्लियरली कि आपके पास यूपी का रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए, आवासीय होना चाहिए, ये नियम है। ठीक, फिर आप बोलोगे मैम मेरा वो दोस्त है ना, वो बिहार का है लेकिन उसको ना आ गया था, ये मेरे पास भी रिकॉर्ड है। ऐसे भी बच्चे हैं जो अदर स्टेट के हैं, उनको पैसा आ जाता है। तो आपके लिए यही बोलूंगी फॉर्म भर देना, बट नियम पूछोगे, मेरे से रूल पूछोगे तो रूल नहीं है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। हम लोग जो है 3-4 साल से यूपी स्कॉलरशिप को कवर कर रहे हैं, और हमने 3-4 साल से यूपी स्कॉलरशिप के बहुत सारे नियमों को भी देखा है, बहुत सारे नियम के अगेंस्ट में जो रिजल्ट आया है उसको भी देखा है, तो वो भी हम आपको जरूर बताएंगे ताकि आपके साथ किसी तरह का चीटिंग ना हो। इसीलिए अदर स्टेट के हैं फॉर्म जरूर भरिएगा, लेकिन आने का चांसेस मत रखिएगा। आ गया तो लक बाय चांस, नहीं आएगा तो समझो कि नियम है, नियम के अकॉर्डिंग फॉलो हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है स्कॉलरशिप को लेकर के अभी है। लास्ट डेट आप लोगों के अभी फॉर्म भरने का जो सेकेंड फेज का है वो 15 जनवरी है। 15 जनवरी आप लोगों का लास्ट डेट है। 18 जनवरी तक आप लोगों को कॉलेज में सबमिट करने का डेट है। तो जो भी बच्चे अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं जल्दी से जाके भरिए, और उसके बाद आप लोग सोच समझ के सारा कीजिएगा। पहले यहाँ पे फॉर्म भरना है, फिर आपको जो है डॉक्यूमेंट्स निकलवाने हैं और जाके अपने कॉलेज में जमा करना है। अगर SC ST और जनरल कैटेगरी को हो तो बायोमेट्रिक भी करना है। ठीक है, तो ये सारे स्कॉलरशिप से रिलेटेड नियम है, और भी कुछ भी अपडेट आएगा तो हम बिल्कुल लाएंगे। अच्छा, एक और बात बता दूं, आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप ये मत समझना कि मैम ने तो मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं किया, हमने तो इतना ज्यादा कमेंट किया था कुछ नहीं आया, ऐसा कभी नहीं सोचना। आप लोग जब भी हमारे वीडियो में कमेंट करते हो तो हम सारे कमेंट्स को पढ़ते हैं, और हमें लग रहा है इस वाले कमेंट पे हमें एक वीडियो देना चाहिए, क्योंकि बच्चों का ज्यादा से ज्यादा क्वेरी जो है इससे रिलेटेड है। तो आप नोटिस करना कि आप लोग के कमेंट के ऊपर हम डायरेक्टली वीडियो दे देते हैं, स्पेशली स्कॉलरशिप में, क्योंकि जनरली जो है ज्यादातर बच्चों का क्वेश्चन एक ही जैसा रहता है। तो आप बिल्कुल अपने प्रॉब्लम को जो है कमेंट के थ्रू हमें बता सकते हैं, हम डेफिनेटली आपके कमेंट को जो है कंसीडर करेंगे, और उसके ऊपर अगर वीडियो लाना होगा तो आपको वीडियो ला करके डिटेल में बताएंगे। चलिए फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।